नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष में आने वाली इंद्र एकादशी की व्रत कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही अपने नरक भोग रहे पूर्वजों को भी पाप से मुक्त करके उनका भी उद्धार कर देता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का समान फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इंद्र एकादशी के व्रत का महत्व सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कथा कहना शुरू किया। सतयुग के समय में महेशमती नगरी में इंद्रसेन नामक का एक अत्यंत पराक्रमी और यशस्वी राजा राज करता था। राजा इंद्रसेन ने अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। वो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। अपना हर कार्य भगवान श्री हरि के नाम से उच्चारण से शुरू करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज में धन धनाय, पुत्र पौत्र और समस्त सुख ऐश्वर्य से संपन्न था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से भगवान श्री के परम भक्त दिव्यमान नारद मुनि को धरती पर उतरते हुए देखा। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि को प्रणाम किया और उन्हें अपना महल में पधारने का आग्रह किया। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया और उनका आदर सत्कार किया। राजा के इस अतिथि भाव से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से कहा, 3 प्रश्न किए हैं नारायण ने। नारायण, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल हैं? क्या आप अपनी प्रजा के विषय में विचार करते हैं? क्या आप भगवान श्री हरि की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हैं? राजा इंद्रसेन ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में 7 अंग कुशल है। मैं अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन पोषण करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में बिताता हूँ। श्रेष्ठ, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं। तब नारद मुनि बोले, वह क्या है न राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुँचा तो वहाँ मैंने यमराज की सभा में आपके पिताश्री को देख लिया। उन्हें वहां देखकर मुझे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। मैंने उनकी यमलोक में उपस्थिति का कारण उनसे पूछा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह तो अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत का पालन समय से पहले ही कर दिया था, इसलिए वह यमलोक की यातना भुगत रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हे पुत्र, तुम नियम पूर्वक आने वाली इंद्र एकादशी का पाठ अवश्य करना, जिससे मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जा सकूं। नारद मुनि आगे बोले, हे राजन, मैं तो यहाँ आप तक आपके पिताश्री का संदेश पहुँचाने आया हूँ, जिससे आप एक आदर्श पुत्र बनकर आने वाली इंद्र एकादशी का व्रत का नियम पूर्वक करें और अपने पिताश्री को यमलोक से मुक्ति दिला सके। नारद मुनि की बात सुने राजा इंद्रसेन जिज्ञासु पूर्वक पूछने लगे, हे मुनिवर, इस इंद्र एकादशी का व्रत और उसका पालन कैसे करूँगा? कृपया करके आप मुझे उसका ज्ञान प्रदान करें। तब नारद मुनि बोले, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंद्र एकादशी है। 10वीं के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ की आहुति अर्पित करें। 10वीं के दिन एक बार से अधिक अन्न ग्रहण न करें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प करें। अपराह्न में भगवान श्री हरि के विग्रह शालिग्राम जी की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं, अपने पूर्वजों को भोग अर्पित करें, फिर उस भोग को सूंघ कर उसे गाय को अर्पित करें। इसके पश्चात रात्रि में श्री हरि के भजन कीर्तन करें। फिर द्वादशी के दिन पूरे भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं
और पारण का समय स्वयं भी भोजन ग्रहण कर इंद्रियों को नियम से रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत का पालन किया। तब आकाश से पुष्प बरसने लगे। राजा ने स्वयं आकाश मार्ग से अपने पिता को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्र एकादशी के व्रत का पालन कर राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा कथा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।